गुरु की कृपा जानि मन जाला। गुरु की कृपा ही से, बोध से, समझ से हम अपने मन के जाल को समझ सकते हैं। हमें जितनी तकलीफ होती है हमारे मन का जाल है, हमारे मन का अज्ञान है, अविवेक है, भ्रांति है। छूट फंद से होए निराला। जब अपने मन के जाल को जान लिया तो फंदा से छूट गया। कल्याण का रास्ता स्वतंत्र है, स्वतंत्र न हो तो कल्याण का रास्ता नहीं। हमारा परमात्मा मोक्ष निर्वाण कल्याण जो है उससे देश काल की दूरी नहीं है। अगर मनुष्य के मुख्य उद्देश्य प्राप्ति में देश काल की दूरी है तो उसका उद्देश्य ही वो नहीं है, वो लौकिक उद्देश्य है। जैसे किसी को सरपंच होने की इच्छा है तो देश की दूरी है, काल की दूरी है। दूसरे देश में वो मिलेगा, गांव भर को, जहाँ तक उसका दायरा है सबको समझाओ बुझाओ, वर्गलाओ खींचो, और चुनाव हो जीत जाओ, काल भी लगेगा, समय भी लगेगा। देश की भी दूरी है, काल की भी दूरी है। रायपुर पहुंचना चाहते हो तो देश की दूरी है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, और काल की भी दूरी है, समय लगेगा पहुंचने में। लेकिन परमात्मा से मिलना चाहो तो न देश की दूरी है न काल की दूरी है, न वो दूसरे देश में रहता है न दूसरे काल में रहता है, वो तुम ही हो। बस अपनी तरफ घूम जाओ, अपनी तरफ लौट आओ, परमात्मा मिल गया, मोक्ष मिल गया। ऐतराज करना छोड़ दो, शिकायत करना छोड़ दो, दूसरे की बुराई करना छोड़ दो, दूसरे की ईर्ष्या करना छोड़ दो। दूसरे सब ठीक हैं, खराब अगर हैं तो केवल हम हैं और कोई खराब नहीं। अपनी खराबी देख के निकाल दो, फिर कुछ कहना नहीं पड़ेगा किसी को। अपने को देखो। गुरु की कृपा जानि मन जाला, छूट फंद से होए निराला। बंधन से छूट करके निराला हो जाता है। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आए अमरे रही जावे। गुरु की कृपा से अमर पद मिलता है। जो मृत है उसकी आसक्ति छूट जाना ही अमर पद है। मृत जो मरने वाली चीज, मिटने वाली चीज है, बिछड़ने वाली चीज है। बिछड़ने वाली चीज में जब तक राग रहेगा तब तक भय रहेगा, और बिछड़ने वाली चीज का राग मिट गया तो भय मिट गया, फिर अमर हो गया। भय ही मरण है, निर्भयता ही अमरता है। आत्मा तो अमर है। जब लगाव बाहर का छूट गया तो भय किसका? बाहर का लगाव हमें भय देता है। अमर आए अमरे रही जावे, आय नाम है। लखनऊ के क्षेत्र में आय है को कहते हैं देहाती भाषा में। अमर आए अमरे रही जावे, आत्मा अमर है, और जब बोध में स्थित हो गया बस अमर रह गया। मर शरीर है, मृतमय। शरीर का अहंकार छूट गया, बस नित्य आनंद में। अभय दान गुरुवाक्य दिनेशा, भय भ्रम भागे गहत निदेशा। अभय दान गुरुवाक्य दिनेशा। गुरु का वचन दिनेश सूरज की तरह है, वो अभय दान देता है। गुरु का ज्ञान होने पर हम निर्भय हो जाते हैं। गुरु का ज्ञान नहीं मिला, गुरु जो देते हैं समझ, वस्तु नहीं देते हैं, समझ देते हैं। वस्तु हमारी ही है। गुरु अपने हृदय से निकाल के शिष्य के हृदय में कुछ डालते नहीं हैं। ये कहते हैं जो मैं हूं वही तू है। मैं शुद्ध चेतन हूं, तू भी शुद्ध चेतन है। मैं पूर्ण काम हूं, तू भी पूर्ण काम है। तू अपने को समझ। इस प्रकार गुरु रास्ता दिखाता है। गुरु का जो वाक्य है वो दिनेश सूरज के समान है और अभय दान देता है। भय भ्रम भागे गहत निदेशा। उनका निदेश आदेश उपदेश ग्रहण करते ही भय और भ्रम मिट जाते हैं। भ्रम विपरीत समझ, भय
डर, ये दोनों छूट जाता है। जब ब्रह्म नहीं तो भय नहीं। मृत अंधकार प्रकाश में रस्सी को देखे तो सांप लगा तो भय हुआ, टार्च जलाए तो रस्सी ठहरी, भय खत्म हो गया। भ्रम से भय होता है, भ्रम मिट जाने पर भय नहीं होता है। देह में हूं ये भ्रम है, इसीलिए भय है। देह में नहीं हूं, भ्रम मिट गया, फिर भय मिट गया। ये कह देने से नहीं होगा, ऐसा अभ्यास हो, ऐसा चिंतन हो, मनन हो, निरंतर निरंतर अस्वीकृति, देह और देह संबंधित समस्त वस्तुओं के प्रति निरंतर अस्वीकृति, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, मैं शुद्ध चेतन हूँ, शुद्ध चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप। और जब ऐसी दृढ़ता हो जाती है तब निर्भयता आ जाती है। इसमें टटोलना नहीं है, परमात्मा बाहर नहीं टटोलना है। परोक्ष परमात्मा जो मानते वो भटकते रहते हैं जीवन भर। अच्छे अच्छे त्यागी संत, बड़े ईमानदार और सब त्यागी, कोई अहंकार नहीं, लेकिन अभी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं, इसलिए बेचारे दुखी हैं। ये उनको, क्योंकि उनको भ्रम है कि परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये बीच में बहुत लिखा गया है, पुराणों में और महाभारत में, रामायण में, ये सब बहुत लिखा गया है। वेद शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा गया है, उपनिषदों में ऐसा नहीं कोई बाहर से परमात्मा दिखाई देता है, बल्कि उसका खंडन किया गया है। कहा गया है यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंष पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद् नेदं यदिदम् उपास्ते। यत् चक्षुषा न पश्यति, जिसे आंखें नहीं देखती, येन चक्षुंष पश्यति, जिसके द्वारा आंखें देखती हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्, तद एव ब्रह्म त्वम विद्धि, तो उसी को ब्रह्म जान। जिससे आंखें देखती वो ब्रह्म है, आंख से दिखता वो ब्रह्म नहीं है। नेदम यदिदम उपास्ते, न इदम यदिदम उपास्ते, जिसकी तू उपासना कर रहा है, इसकी देखी हुई चीज की, रूप की, वो ब्रह्म नहीं है। आंख से ब्रह्म नहीं दिखता है, किंतु ब्रह्म से आंखें देखती हैं, ब्रह्म के जोर से आंखें देखती हैं। किसकी जोर से आंखें देखती हैं? आपके, आप ही ब्रह्म है। ये अपरोक्ष बोध उपनिषदों ने दिया है, यही अपरोक्ष बोध कबीर साहब देते हैं, और यही अपरोक्ष बोध मुसलमानों में भी सूफी संत कहते हैं। और जितने पहुँचे हुए महापुरुष हैं यहीं पर आकर के टिकते हैं, बाहर नहीं टटोलते हैं। कबीर साहब इसको सीधा सीधा खूब कहते हैं। अभयदान गुरुवाक्य दिनेशा, भय भ्रम भागे गहत निदेशा। गुरु का निदेश उपदेश ग्रहण करते ही भय भ्रम मिट जाता है और निर्भय प्रकाश हो जाता है। चिंता रहित आप गुरु जैसे, कर निश्चिंत जीव का तैसे। गुरु वह है जो निश्चिंत है। गुरु बोधित निज स्थिर पद, डोले कतहु नाय। आप सुखी दूसर सुखी, सदगुरु कहिए ताएं। ये रामराज साहब ने कहा। गुरु बोधित निज स्थिर पद, जिसे गुरुबोध, गुरु द्वारा बोध प्राप्त करके अपने पद में स्थिर हो गया। डोले कतहु नाय, वो कहीं डोलता नहीं, चंचल नहीं होता, कंपायमान नहीं होता। नहीं डोलता इसका मतलब नहीं कि चलता फिरता नहीं, साधु तो चलते रहते हैं। डोले कतहु नाय, प्रकंपित नहीं होता है, हिलता नहीं, पीड़ित नहीं होता है, भय ही नहीं, क्या बिगड़ेगा। माटी माटी, चारों तरफ माटी, देह माटी और देह संबंधित सारी चीज माटी। आज भले भी विश्वास नहीं होता है, और जब ये माटी हो जाएगा तब आप इसको जान नहीं पाएंगे। अभी जान पाते हैं, माटी समझ लें तो सुखी रहें, और इसको हीरा मोती समझे रहेंगे दुनिया की चीज को तो दुखी रहेंगे। गुरु चिंता रहित हैं, क्योंकि वे समझ लिए हैं
कि जहाँ तक व्यवहार है इंद्रिय मन का स्वप्न है, ये इंद्रिय मन का स्वप्न चल रहा है और ये स्वप्न क्षण ही में टूट जाएगा। सब कुछ अपना मानते मानते धक से प्राण निकला, बस गायब। बिजली गुल हुई, अंधकार अंधकार। ये आप रात दिन देख रहे हैं, ससुर मर रहे हैं, समधी मर रहे हैं, भाई मर रहे हैं, पिता माता मर रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। कब समझेंगे? चिंता रहित आप गुरु जैसे चिंता रहित हैं, कर निश्चिंत जीव का तैसे, वैसे वे जीवों को भी निश्चिंत करने को उपदेश करते। तुम भी निश्चिंत हो जाओ। अब जितना जो समझ पावे, जितना जो ले, पात्रता अलग अलग है। समुद्र के पास कोई लोटा लेके गया, कोई गिलास लेके गया, कोई ड्रम लेके गया, तो अब जैसा जितना पात्र होगा वैसा भरेगा। समुद्र में तो पानी अथाह है। इसी प्रकार गुरु का ज्ञान ऐसा है कि उसको समझ ले और आचरण कर ले, तो इसी जीवन में निर्भय सुखी हो जाए। नहीं पात्रता है, थोड़ा ग्रहण किया तो उतना दुख दूर होगा। जितना ग्रहण करेगा उतना तो दुख दूर होने हैं। गणित की तरह है धर्म। गुरु ज्ञान जितना ग्रहण करोगे उतना दुख से रहित हो जाओगे। गुरु जैसे निश्चिंत हैं वैसे दूसरे जीवों को उपदेश करते हैं, तुम भी निश्चिंत हो जाओ। आशा फांसी ते गुरु पारा, तैसे जीवन देत इशारा। गुरु आशा की फांसी से अलग हैं, वो आशा की फांसी में नहीं लटके हैं। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही परम दुख है और निराश हो जाना परम सुख है। निराश हो जाना दुख है, आशावान होना सुख है। ये दोनों पक्ष है, ये दोनों पक्षों को समझिए। उन्नति के काम में अगर निराश हैं तो दुख है। हम विद्या कैसे पढ़ पाएंगे? दूसरे लड़के हैं, उनकी बुद्धि तेज है, सुविधाएं हैं, माँ बाप धनी हैं तो ट्यूशन भी पढ़वा देते हैं, और सुविधाएं हमारा वैसी भी सुविधा नहीं है, हमारी बुद्धि भी कम है, मैं तो क्या पढ़ पाऊंगा। ये निराशा विद्यार्थी को डुबा देती है। माता पिता गरीब हैं, हम मेहनत मजदूरी करके पढ़ेंगे। कितने लोग पढ़े हैं? अब्राहम लिंकन महागरीब घर का बच्चा और वो राष्ट्रपति हुआ, कैसे नहीं हम पढ़ेंगे? व्यापार में लोग सफल होते हैं, हमें क्या सफल हम होंगे? ये निराशा दुखदाई है। कैसे नहीं हम सफल होंगे? लगेंगे, खूब करेंगे। सेठ नहीं बनना है, कमाना खाना है। हम बिल्कुल सफल होंगे, खेती करेंगे सफल होंगे, संगीत में लगेंगे सफल होंगे, जिसमें लगेंगे सफल होंगे। सफल कैसे नहीं होंगे? आशावान बनो और निराश रहो। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मिला है बहुत है और कुछ नहीं चाहिए। परिश्रम करो, जितना मिले संतुष्ट। आशावान बनो और आशा से रहित रहो। ये दोनों का अपना अपना पक्ष है। किसी दिशा में उन्नति की स्थिति में निराश हैं तो फिर बेकार है जीवन। आशावान बनो, आप अपने उद्देश्य में सफल होगे, जम करके काम करो। और निराश रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, जितना मिला है बहुत है, राजकाज है, रोटी नमक है बहुत है, नमक भात है बहुत है। ऐसा आदमी सुखी रहता है। लंबी लंबी आशा करने वाला सदैव रोता रहता है अंदर अंदर, और अपनी उन्नति की दिशा में निराश रहने वाला निकम्मा हो जाता है। ये दोनों पक्षों को समझना चाहिए। आशा फांसी तेगुर पारा। यहाँ भोगों की आशा, भोगों की आशा, सम्मान की आशा, पद की आशा, प्रतिष्ठा की आशा, ये दुखदायी है। और किसी दिशा में उन्नत में आशावान होने से उधर वो प्रगति करता है। जैसे गुरु निष्काम है वैसे गुरु इशारा करते हैं कि ऐ लोगों तुम भी निष्काम हो जाओ। सब जग मन की धार में
बहे जात बेहोश, गुरबिन कबहु न पार होए कलह कल्पना जोश। संसार के सभी जीव बेहोश हो करके मन की धारा में बहते हैं, होश हवास नहीं है। कामाचार, मर्यादित काम नहीं। गृहस्थ को मर्यादित काम चाहिए, अमर्यादित पर स्त्री पर पुरुषरत भ्रष्ट होते हैं, समाज को भ्रष्ट करते हैं। खान पान में अत्यंत असंयम, कुछ ध्यान नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अटपट सब खा रहे हैं, अंडा मांस मुर्गी तमाम प्रकार के नशा की चीजें अपना विनाश कर रहे हैं। जो ऐसे प्रदूषित नहीं हैं, ऐसे खाने की चीज़ों को भी खराब कर करके खा रहे हैं। खूब मिर्च मसाले, खूब छौंक बघार, जीभ बहुत लंबी हो गई है। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं कि स्वास्थ्य कैसे ठीक रहता, मन पर ध्यान नहीं, बस जीभ चटोरी, बदहोश सो करके सब जीव बह रहे हैं। मन की धारा में सारा संसार बेहोश होकर के बह रहा है। गुरबिन कबहु न पार होए कलह कल्पना जोश। कलह कल्पना और जोश, कलह झगड़ा करना, विवाद करना, कल्पना मन में उद्वेगित रहना, जोश अहंकार होना, ये सब अपने को छीन करते हैं। हमारे मन में जो जोश है, अहंकार है कि हम कुछ हैं, ये जितना रहेगा वो लाएगा। और कल्पना नई नई कल्पनाएं मन में उठाते रहते, ये मिले वो मिले वो मिले वो मिले। और कलह, लड़ाई झगड़ा, दूसरे की बुराई करना, ये कलह कल्पना जोश दुर्गंधी है। गुरु के ज्ञान के बिना मिटता नहीं। गुरु रास्ता दिखाते हैं और वैसे उनका जीवन रहता है। हमें उनकी वाणी से, उनके आचरण से निर्देश लेकर के अपना काम करना चाहिए। गुरबिन अपना आप को भूला, गुरबिन झूलत काल को झूला। गुरु के बिना अपने आप को जीव भूला है। गुरु का ज्ञान नहीं ग्रहण करता है, इसलिए अपने आप को भूला है। मैं कौन हूँ इसका कुछ पता नहीं। और गुरु के बिना ही वो काल के झूले में झूलता है। काल का झूला, समय का झूला, देश और काल के चक्कर में पड़ा जीवात्मा भटक रहा है। दुख छूटन की बुद्धि न पावे, जहाँ जाए तहाँ दुख ही बनावे। दुख से छूटने की बुद्धि नहीं मिलती बिना गुरु के। जहाँ जाता है दुख बनाता है, जहाँ जाता है मोह करता है, बैर करता है, बस दुख शुरू हो जाता है। मोह न करे बैर न करे, मोह से ही बैर होता है। मोह नहीं हो तो बैर नहीं होता है। मोह बैर जम जाल हैं, ते बस जीव बेहाल। टाह त्याग गुर बुद्धि ले, सुखिया साधु सुचाल। ये भी इसी ग्रंथ में है। राग द्वेष जम जाल हैं, महायम जाल हैं, और इसी बस हो करके सब जीव बेहाल हैं, परेशान हैं। और इसी को त्याग करके साधु सज्जन सुखी रहते हैं। राग न करो, द्वेष न करो, कलह न करो, शांत रहो, निर्माण रहो, अपने अहंकार को मारो, शीतल रहो। दुख छूटन की बुद्धि न पावे, जहाँ जाए तहाँ दुख ही बनावे। गुरु के बिना दुख छूटने की बुद्धि नहीं मिलती है। जहाँ रहता है दुख बनाता है। गुरु बिन लाद विषय की लादी, जहाँ तहाँ भरमत फिरत विवादी। गुरु के ज्ञान के बिना विषय वासनाओं की लादी लाद कर जीव जहाँ तहाँ विवादी बना भटकता है, कलह करता रहता है। कलह जितना है अपने का होश हवास त्याग करके होता है। जितना आदमी अपने होश में आता है, कलह मिटता चला जाता है। अपने आप का होश नहीं तो कलह करता है। निज हित परहित कबहु न जाने, जे बिन जाने न द्वंद्व न साने। अपना हित और दूसरे के हित कैसे होता है, इसको नहीं जानता है, और इसके जाने बिना दुख से कोई मुक्त नहीं हो सकता है।
अपना हित और दूसरे का हित कैसे होगा? क्षमा, दया, शील, संतोष से ही अपना हित होगा और दूसरे का हित होगा। सबसे बचा बचा करके चलने में हित है, लड़ लड़ के हित नहीं है। जितना लड़ेंगे अपनी शक्ति छीण करेंगे। बचा के चलेंगे तो हमारी शक्ति भरपूर बनी रहेगी, हमारा कल्याण होगा। और लड़ेंगे तो हमारी शक्ति बाहर ही खर्च हो जाएगी। तो अंतर में संतुष्टि की साधना कब करेंगे? और लड़ने से मन विकारी होगा तो उल्टा रास्ता हो जाएगा। निज हित परहित कबहु न जाने, जे बिन जाने न द्वंद्व न शाने। मोह रहा जड़गुण धर्मन में, होत रहे क्षण क्षण दुख मन में। यह जीव जड़ गुणधर्मों में मोह रहा है। जड़ के गुणधर्म, जड़ के स्वभाव, देखो पानी बरसता है, अब इसी में मोह गए। बहुत बढ़िया छटा है, बढ़िया हवा है, बड़ी शीतलता है, बड़ा दृश्य सुंदर है, इसी में मोह गए। कब तक ये रहेगा? अंधियारी हो जाएगी। अंधियारी अच्छी नहीं लगती है। अंधियारी भी एक ढंग से अच्छी मानो, सवेरा हो जाएगा। धूप निकल आएगी, गर्मी हो जाएगी। कुछ भी तो स्थिर नहीं है, सब तो भागा जा रहा है। ये दुनिया की चीज़ों में रम रम करके ही तो हम दुख भोगते हैं। मोह रहा जड़गुण धर्मन में, होत रहे क्षण क्षण दुख मन में। इसलिए क्षण क्षण मन में दुख होता है। दुनिया की चीज़ों को हम सुख का आधार मानेंगे तो क्षण क्षण हमें दुख होगा, क्योंकि दुनिया की चीज़ स्थिर नहीं है और आने वाली नहीं है। तो हरदम पीड़ा में हम बने रहेंगे। छूटत मिलत चाह उपजावे, तृष्णा आग में सदैव जलावे। दुनिया की वस्तुएं छूटने और मिलने में चाह उत्पन्न करती हैं। मिलती ही तो चाहना उत्पन्न होती है। जिस चीज़ को भोग करो, जिस चीज़ का भोग करो उसमें चाहना बनती है, और फिर छूट जाता है तो क्लेश होता है। चाहना का झटका, छूटने का झटका। कोई जीव को अच्छी लगने वाली चीज़ खाए, अब वैसा नहीं मिलता है तो दुख होता है, क्योंकि चाहना बन गई उसके साथ। चाहना बनी, ये दुख है। चीज़ नहीं मिलती है तो डबल दुख है। क्या क्या फायदा हुआ? मन में बना लिए, नाहक में सरदर्द शुरू कर लिए। मन ही न बनाओ। दवाई आप मीठी भी खाते हैं, तीती भी खाते हैं। दवाई में क्या मोह? ये भोजन भी है। मीठ तीत जो मिला, भोजन एक दवाई है। जठराग्नि में हवन है। स्वाद की आसक्ति मत करो, रूप की आसक्ति मत करो। जितने रूप हैं, स्त्री पुरुषों के रूप हैं, हाड़ चाम के ढांचे हैं, गंदगी का पिटारी। चमक दमक उसमें थोड़ी दिन रहती है जवानी में, 18 से 28 के बीच में, फिर रुखरा फीका। कब तक ये चमक दमक रहेगी? सब कुछ नश्वर है। छूटत मिलत चाह उपजावे, तृष्णा आग में सदैव जलावे। जीव विषय वासना में पड़ करके तृष्णा की आग में सदैव जलता रहता है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जड़ में भरमत जीव अनारी, मान विशेष सुख सहत बिगारी। ये अनाड़ी जीव जड़ में भटक रहा है। अनाड़ी कहते हैं ना समझ को। अनाड़ी का मतलब है जिस विषय में जो ना समझे। ये मीठा वचन है। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए भी कहा जाता, पढ़े लिखे विद्वान समझदार। लेकिन जिस विषय में नहीं जानते हैं तो कहते भाई वो तो उसमें अनाड़ी है, जानते नहीं। तो ये बात नहीं, एक विषय में कोई ज्ञानी हो तो सब विषय में ज्ञानी होगा। अरबी के लिए हम लोग अनाड़ी हैं, कुछ नहीं जानते हैं। अभी चीनी भाषा की पुस्तक का जो ग्रंथ बना है, तो चीनी भाषा मूल रहा, उसको हम जानते नहीं थे। बिल्कुल अनाड़ी, न पढ़ सकते हैं न समझ सकते हैं। उसका इंग्लिश अनुवाद था, उसी के आधार पर भाष्य किया गया।
तो अनाड़ी होना न समझना है उस विषय को। ये अनाड़ी जीव समझता नहीं और जड़ में भटक रहा है। सुबह से शाम तक दृश्यमान जगत क्या है? जड़ जगत, अनात्म, अनित्य, दुख से पूर्ण, परिवर्तनशील, उसी में मन लगा लगा करके हरदम दुख, हरदम दुख, हरदम दुख। विवेक से उसका उपयोग करो, अनासक्त रहो। सुखी रहना चाहो तो अनासक्त रहो। जड़ में भ्रमत जीव अनारी, मान विषय सुख सहत बेगारी। विषयों में सुख मान करके बेगारी का बोझ सहता है। बेगारी बिना मजदूरी दिए काम लेना बेगारी है। ये अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में जमींदारी युग में चलता था। बेगारी खत्म हो गई। भारत आज़ाद हुआ, कोई किसी से बेगारी नहीं ले सकता है। जो जमींदार लोग होते थे पब्लिक को बुला करके दिन भर काम लेते थे और थोड़ा सूखा रूखा कुछ खाने के दोपहर को दे देते थे और दिन भर काम लेते थे। दूसरे दिन अगर काम होता था तो कह देते थे कल भी आना है। जैसे स्वभाव होता था वैसे कहते थे। गर्म स्वभाव वाले कहते देखो कल भी आना है, अगर कोई नहीं आएगा तो खाल खींच लूँगा। नरम स्वभाव वाले होते थे वही कल भी आना है, तुम लोगों को कल भी मदद करना है। मीठा बोलते थे लेकिन काम तो वही कि दोपहर में कुछ खाने दे करके और दिन भर काम ले गए। और खाने तो इसलिए देते हैं कि कुछ पेट में रहेगा तो कर पाएंगे, नहीं कर ही नहीं पाएंगे। और कोई दर्द वर्द नहीं रहता बेगारी जो लेते हैं। तो वैसे हम बेगारी सह रहे हैं रात दिन। ये दुनिया का धंधा बेगारी है और क्या है, क्या धरा है। कोई आत्मा का कल्याण नहीं करता है तो टट्टी पेशाब बनाने कारखाना चला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जैसे कोई कपड़ा बनाने कारखाना चलावे तो कपड़ा उसमें बनता है, बर्तन बनाने कारखाना, जूता बनाने कारखाना, कारखाने होते हैं। हम लोग टट्टी पेशाब बनाने कारखाना चला रहे हैं। खाते हैं पीते हैं और टट्टी पेशाब बन करके निकलती है। बस यही कर रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग यही कर रहे हैं। अगर कोई कल्याण का काम करता है तो उसके जीवन की सार्थकता है, नहीं तो टट्टी पेशाब बनाने कारखाना सब चला रहे हैं। जड़ में भरमत जीव अनारी, मान विषय सुख सात बेगारी। गुर बिन कबहु चेतना आवे, भोग विषय सुख आप भुलावे। गुरु के बिना कभी चेत नहीं आ सकती है, कभी आदमी सावधान नहीं हो सकता है। विषयों को भोग करके वो स्वयं को भूला है। बाहर जो सामने दिखाई देता है उसमें रस मानना विषय भोग है। इंद्रिय मन सहित इंद्रियों द्वारा विषयों के प्रति लगाव विषय भोग है। और इंद्रिय मन के संयोग से शुद्ध रूप से शरीर निर्वाह करना वो भी विषय है, लेकिन वो कल्याणकारी है। जैसे भूख लगी तो भोजन कर लिए, प्यास लगी पानी पी लिए, ठंडी लगी कपड़ा ओढ़ लिए। तो कपड़ा भी विषय है, विषय नाम पदार्थ। अन्न भी विषय है, पानी भी विषय है। समस्त जड़ पदार्थ विषय हैं। विषय कहते हैं पदार्थ को, वस्तु को। जीवन गुजर के लिए उनका उपयोग किया जाता है तो ये बंधन नहीं है, कल्याण में सहायक है। लेकिन जीवन गुजर की वस्तुओं में ही अगर मोह हो जाए तो वही अकल्याणकारी हो जाएंगे। खाने पीने में राग करोगे तो वही अकल्याणकारी, वही दुखी हो जाओगे। विषय भोग जड़ बुद्धि है, माया मोह अधेर। गुरु ज्ञान प्रकाश बिन कबहु न होए उजेर। विषय भोग जड़ बुद्धि है। विषयों में रमना ये मूर्ख बुद्धि का लक्षण है। अनासक्त रहना सावधान बुद्धि का लक्षण है। जो विकारी विषय हैं उनको एकदम त्यागो, और जो शरीर की रक्षा के लिए उपयोग जिनका होता है अनासक्त होकर के उसको लो। संगी साथी से सबसे अनासक्त रहो। ये सब मेला क्षणिक है, अचानक एक एक उठ के जाना है। कहीं भी अपने मन को न लगाओ। लगे बाग
फिर लगने न पारे, सुनो सत्य शिक्षा मुमुक्षु हमारे। बाग लगे लेकिन लगने न पावे, ये पहेली में कहा गया है। पेड़ लगाओ जब, तो एक से दूसरे पेड़ का दरमियान थोड़ा हटा करके रखो, जिससे एक पेड़ दूसरे पेड़ से बड़ा होने पर लगे ना, तब फल अच्छा आएगा। और अगर वो बहुत घन है तो फल अच्छा नहीं होगा। लगे बाग पर देख लगने न पारे, बाग लगाओ लेकिन लगने न पाए, एक पेड़ दूसरे से लगने न पाए, सटे न। इसी प्रकार जीवन गुजर करो, व्यवहार करो, लेकिन कहीं मोह न बनाओ, कहीं आसक्ति न बनाओ। विषय भोग जड़ बुद्धि है, माया मोह अंधेर, गुरु ज्ञान प्रकाश बिन कबहु न हो उजेर। विषय भोग जड़ बुद्धि है, माया मोह की इसमें अधियारी आती है। गुरु ज्ञान के बिना प्रकाश नहीं होता है और कभी उजाला नहीं होता है। गुरु की शरण में जाओ, लगो, सीखो, समझो, विनम्रता से प्राप्त करो। आसपास में सत्संगी, उनसे लाभ लो। गृहस्थ, स्त्री पुरुष, कोई भी सत्संगी साधक हैं, उनसे लाभ लो। वो सब गुरु की फौज है। जो संत हैं, भक्त हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सन्मार्ग में लगे हैं, वो सब गुरु की सेना के हैं। उनकी संगत से यथार्थ बोध प्राप्त करो।